जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम हरिशरणम। भगवान की महती कृपा अनुकंपा, श्री ठाकुर जी की मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गंगा आप लोगों के उमरपुर नगर ग्राम में ये भगवान की कृपा से इस पवित्र कार्तिक के महीने में भगवान नारायण की पूजा की विशेष महिमा है। जैसे श्रावण में भगवान शंकर जी की पूजा की विशेष महिमा है और देवउठनी एकादशी से कथा का शुभ होना, शुभारंभ होना, यह हरि इच्छा से ही यह सब संभव होता है। भगवान ने चाहा कि आप ऐसे पवित्र महीने में कथा सुनो, तो आप सभी कोशिश करके, मेहनत करके, प्रयत्न करके, भगवान कहते हैं तुम मेरे पथ पर चल के देखो, आगे रास्ता बनाना मेरा काम है। सो आज भगवान की बड़ी कृपा है जो ऐसे कार्तिक के महीने में भगवान नारायण की भागवत जी की कथा हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं। भगवान की कथा, भगवान के चरित्रों को सुनने से जैसे हमने भगवान के लिए समय निकाला है, अब अति व्यस्त समय में भी हम समय निकाल करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, करवा रहे हैं, और जिस दिन हमें भी भगवान की जरूरत पड़ेगी उस दिन भगवान फिर हमें समय देने आएंगे
और जो जीवन भगवान की कथा चर्चा, भगवान की सेवा के बिना का जीवन है, वो पशुओं का जीवन है, मृत जीवन है, मरा हुआ जीवन है। असली हम लोग जीते हैं पर इन्हीं समय में जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं। जब भगवान 14 वर्ष वनवास काट के राम जी महाराज वापस आए तो माता कौशल्या ने प्रभु से कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि आप स्वयं नारायण हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के ये मनु महाराज जी और शतरूपा माता हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अनुष्ठान जप किया इन्होंने सागर में, समंदर के किनारे कई हजारों वर्षों तक। तो जो मनु महाराज जी थे उन्होंने कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत, हे प्रभु मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले मेरा जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं हो सकता, तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा इसका मतलब। तो मनु महाराज जी ने कहा, आपको मैं भगवान है ये कभी ना मानूं, आपको मैं बेटा मानूं। और बेटे के प्रेम में जैसे एक पिता एक माता बावरे बने रहते हैं, पागल से रहते हैं। हम लोग फोन में बात किए जा रहे हैं अपने बच्चों से, आस पास में कौन क्या सोचेगा, जैसे हम बात करते हैं उन बच्चों से, कोई हंसेगा भी, हंसी उड़ाएगा भी। इतने बड़े बड़े बेटे हो गए फिर भी ऐसे लाड़ लड़ा रहा है, ऐसे प्यार से बात कर, हम सब भूल जाते हैं और हम अपने आनंद में उस बच्चे से बात करते हैं। ऐसे ही मैं भी आपके मुंह में बच्चे की तरह, मैं आपके मुंह में आपके लिए मैं तड़पूं, जैसे पानी के बिना मछली तड़पे, ऐसे आपके बिना मैं जिंदा भी ना रहूं। इसलिए तो प्रभु जैसे ही बन गए दशरथ जी जिंदा नहीं रहे, मर गए। परंतु माता शतरूपा ने कहा था, आपको मैं बेटा भी मानूं और भगवान भी मानूं, ये दोनों ही मेरे अंदर भावना बनी रहे। इसलिए माता को तो दो बार दिव्य रूप में विराट दर्शन कराए, परंतु दशरथ जी को नहीं कराए। तो उन कौशल्या माता ने कहा, हे राम आपसे मैं एक प्रार्थना करती हूं, बहुत ध्यान से सुनना। वनवास काट के 14 वर्ष के बाद भगवान जब आए तो माता कौशल्या ने भगवान से एक बात कही, आपने सबको कुछ न कुछ दिया, परंतु अपनी माता को भी कुछ दो। अरे माँ आप जो कहेंगे वही दूंगा मैं। तो माता ने कहा, एक आशीर्वाद हमें वरदान देना, क्योंकि आप भगवान भी हैं। ये जो आपके बिना ये अयोध्या में जो 14 वर्ष बीते, ये राम के बिना वो किसी काम का नहीं था वो समय। तो ये हमारे जीवन के 14 वर्ष हमारी आयु में मत गिनना, ये बेकार था, क्योंकि राम के बिना का जीवन था। तो मेरी आयु के 14 वर्ष वो तो मरने के बराबर, मृत्यु के बराबर, वो तो मरण के बराबर थे वो 14 वर्ष, इसलिए उसको मत गिनना प्रभु। कहने का मतलब प्रभु नहीं है तो वो 14 वर्ष भी हमारे जीवन के में जितना समय भगवान के बिना बीतता है वो हमारी आयु का नहीं है, वो हम ढोते हैं, बेकार का भार ढो रहे हैं। इसलिए भगवान की चर्चा में जितना समय हम दे रहे हैं ये हमारी आयु में नहीं गिना जाता। मान लो आप लोग 7 दिन की भागवत की कथा सुन रहे हैं तो हमारी आयु में 7 दिन और जुड़ गए, क्योंकि ये काल के दायरे में नहीं आता, ये हमारी घड़ी के टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा। ये सत्संग का समय जो है ये हमारे जीवन में और गिफ्ट किए जा रहे हैं भगवान की तरफ से। 7 दिन आपके और जुड़ गए। इसलिए तो ऋषि मुनि लोग कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई हजारों साल क्यों जीते थे? क्योंकि वो हर समय सत्संग में सत्कर्म करते थे, इसलिए उनकी आयु भी बढ़ती रहती थी, हजारों सालों की आयु। जितना पाप करेंगे उतनी आयु कटती रहती है। चिंता से चतुराई घटे, पाप से चिंता से चतुराई घटे और शोक से घटे शरीर, और पाप से तन आयु घटे, कह गए दास कबीर। पाप जितना करेंगे उतनी आयु घटती रहती है। चिंता से बुद्धि, चिंता से चतुराई घटे, अर्थात सोचने की शक्ति, जिसको बहुत ज्यादा संसार की चिंता घेर लेती है तो बुद्धि थोड़ी कमजोर होने लगती है, सोचने की शक्ति। और शोक से घटे शरीर, किसी चीज की चिंता का शोक मन में बैठ गया तो शरीर कमजोर होने लगता है। और पाप से आयु और पाप से धन लक्ष्मी, ये दोनों ही घटने लगती है।
तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जैसे मंगलमय इन सत्संग में ही हम अपना समय दे रहे हैं। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ। माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने मार दिया था, पर भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से अंगूठे बराबर का रोप बना करके जाके उस बालक को प्राण दिया, जीवन दिया। उसका नाम पड़ा परीक्षित। आप लोग भी ध्यान रखना, परीक्षित। विष्णु ने रक्षा की, इसलिए विष्णुना रातः दत्तः स विष्णु रात नाम पड़ा। 5 पांडवों ने सलाह की कि अब परीक्षित जी का जन्म हो गया है, कलियुग आ गया है। यदा तु मुकुंदो भगवान स्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन से मुकुंद ने धरती छोड़ी उसी दिन कलियुग आ गया था, परंतु पांडव जैसे पुण्यात्माओं के रहते कलियुग का असर नहीं हो रहा था। हे ऋषियों, उस बालक को सौंप दिया गद्दी को, राजगद्दी, राजा बनाया बालक को। 5 पांडव जाने लगे, उत्तराखंड की यात्रा करी। ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश से आगे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए पहुंचे। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किया, केदारनाथ के दर्शन किए, जिसमें भगवान ने भैंसे के रूप में दर्शन दिया 5 पांडवों को। और आगे बढ़े तो सतपथ का मार्ग है, ग्लेशियर के ऊपर चलने लगे। बर्फ में सबसे पहले द्रौपदी जी गिर गई। हे पांडवों बचाओ। भीम जी द्रौपदी को बचाने दौड़े तो युधिष्ठिर जी तो देख भी नहीं रहे हैं, पीछे मुड़ करके, अरे छुओ मत, तुम भी दब जाओगे, बर्फ में आ जाओ। द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ, जिन पांडवों के लिए मैंने इतना कुछ सहन किया, आज मैं मरने लगी हूं, ये मुझे देख भी नहीं रहे। स्वार्थ का संसार मैंने देख लिया। द्रौपदी को सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम था। विवाह तो 5 पांडवों से हुआ था, पर अर्जुन से प्रेम था। उसका एक पाप लगा द्रौपदी को, इसलिए सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। आगे बढ़ी यात्रा तो नकुल गिरे, फिर सहदेव गिरे, फिर अर्जुन का भी बर्फ में शरीर गिरने लगा। आज 5 पांडवों के ऐसे वहां मंदिर बने हुए। सबको भीम बचाने की कोशिश करते, युधिष्ठिर जी मना करते, पर अब तो भीम का भी शरीर पतन हो गया, बर्फ में गिर गए। युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ता अभी जीवित था, वो हल्का फुल्का कुत्ता बर्फ में चलता जा रहा है। इतने में यमराज जी युधिष्ठिर जी के सामने आ गए। युधिष्ठिर जी, आप स्वर्ग ऐसे नहीं जा सकते, इस कुत्ते को यहीं छोड़ दो, तभी मैं आपको ले जाऊंगा। वहां तैयारी है, आप लोग 5 पांडव दुखी मत होइए। अर्जुन आदि सब स्वर्ग पहुंच चुके हैं, द्रौपदी भी स्वर्ग पहुंच चुके हैं, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, इस मानव शरीर से स्वर्ग नहीं जाया जाता, तो इस कुत्ते को ले जाना नहीं है आगे। युधिष्ठिर जी बोले, जिसने दुख में रास्ते में साथ दिया हो उसको मैं कैसे छोड़ूंगा? यदि इसको नहीं ले जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा स्वर्ग। उसी कुत्ते से ही दिव्य रूप में यमराज प्रकट हो गए, और एक रूप में, क्योंकि वो भी यमराज ही थे। और युधिष्ठिर जी का ऐसा धर्म देखा, ये सच में धर्मराज है, जिसने दुख में साथ दिया हो उसको सुख मिलते ही कैसे छोड़ सकता है कोई भला? इसलिए ये धर्म है, जिसने आपके दुख में साथ दिया हो, सुख में उसको कभी न मत भूलो। इस प्रकार 5 पांडव अपने धाम को स्वर्ग लोग चले गए, परंतु राजा बने परीक्षित जी। उन्होंने देखा जहां जाते हैं वही धर्म कर्म, समय समय पर बरसात होती है, समय पर फसल लगती है, ऐसे ऐसे दिव्य फल फूल। नदियों में कई नदियां ऐसी है जहां दूध बहता है। ये जैसे हमें भी धान लगाना पड़ता, वो धान लगाना नहीं पड़ता, सीधे चावल की फसल होती थी। ऐसा पुण्य से ऐसा होता है जहां पुण्य होगा। आज परीक्षित जी ने देखा कलियुग एक गौ माता और एक बैल को बहुत कष्ट दे रहा था। गौ माता दुबली पतली, एकदम हड्डी चमड़ा बाकी है, और जो बैल था 3 टांग उसकी कट चुकी थी, एक ही टांग पर वो बैल खड़ा था। बैल अपनी माता गौ माता से
पूछ रहा है, माता आप इतनी दुबली पतली और कमजोर इसलिए हो रही हो क्योंकि भगवान आए थे, 125 साल लीला करके भगवान चले गए, इसी दुख में आप दुखी हैं। गौ माता ने कहा, बेटा मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं? कोई कहता है कि जैसा पिछले जन्म का कर्म करोगे वही भोगना पड़ता है, कोई कहता कर्म का फल है, कोई कहता है जन्म पत्री में जैसे ग्रहों की दशा चलती है वैसे ही फल भोगना पड़ता है, तो दशा ही जीव को कष्ट देते हैं। वास्तव में हम लोगों के जीवन में ऐसा होता है। मैं तो बिल्कुल ठीक था, पर मैं जाते जाते रास्ते में अचानक उसने ऐसा बोल दिया, वो ना मिला होता तो मेरे साथ ये ना होता। हम अपने दुख का कारण औरों को बताते हैं। तो ये गाय और बछड़े की ऐसी बातें सुन करके परीक्षित जी हैरान हो गए कि इस कलयुग में ये कौन ऐसे जीव हैं जो बोलते भी हैं। समझ गए ये कोई साधारण गौ बछड़ा नहीं है, परंतु इनको कष्ट देने वाला ये कौन है? मुकुट पहना हुआ है, राजा के जैसे कपड़े पहना हुआ है, पर गौ को पीट रहा है। ये कौन है ऐसा? तलवार लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े तो चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं तो हूं कली, मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय आ गया है महाराज। कली, ओहो, इसीलिए गौ माता पर इतना अत्याचार। ये कलयुग की निशानी है। कहते ब्रह्मा जी के 4 बेटे हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नाम के 4 बेटे हुए, 4 युग। सतयुग को बुला करके ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसा करो, संसार में ऐसे पाप कर्म फैलाओ जो भगवान को भूल जाएं। सतयुग ने कहा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मैं ये हो ही नहीं सकता मेरे समय में, मैं ये होने नहीं देता। मैं तो त्रेता को बुलाया, त्रेता ने भी बिल्कुल मना कर दिया, जितने मेरे युग में जितने भक्त लोग होंगे सब भगवत प्राप्त हो जाएंगे। द्वापर युग को बुलाया, बेटा तुम करो मेरा काम। द्वापर युग ने कहा, देखिए महाराज पूरा तो नहीं, कुछ तो मैं कर सकता हूँ, कुछ ऐसे कर्म कराऊंगा, ऐसे कर्म फैलाऊंगा संसार में जो लोग पाखंड करेंगे, जो बाहर दिखने में तो बिल्कुल धार्मिक होंगे, वैष्णव होंगे, भक्त होंगे, पर उनके अंदर का मन पापमय हो जाएगा, ऐसा। पर पूरा नहीं महाराज। तो चौथा बेटा कलयुग था, उसको बुलाया, बेटा तुम कर सकते हो मेरा काम, संसार के लोग पाप कर्म करें और परीक्षाएं चले, तब जाकर के कहीं पास होके वो भगवत प्राप्ति कर सकें। कलयुग ने कहा, ऐसा बिरला ही होगा जो भगवत प्राप्त करेगा, बाकी सब पाप में जीवन जिएंगे, महाराज मैं आपका काम कर दूंगा। ये कलयुग ने जब कहा, ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए, हाँ बेटा तुम मेरे लायक हो, तुम अब मेरा कार्य कर सकते हो। ऐसा कलयुग था। तो उसने जो गौ माता का अत्याचार किया, परीक्षित जी मारना चाहते थे कि चरण में गिर गया, महाराज मुझे मत मारो, मैं अब कलयुग आ गया हूं, ये मेरे कलयुग में तो ये सब होना ही होना है, भगवान की आज्ञा है। विष्णु पुराण में कथा है, कलयुग जब आया तो 5 पांडवों के कारण इतना धर्म कर्म भारत में चल रहा था, पूरे विश्व में, कि कलयुग का असर नहीं चल रहा था। तो कलयुग ने जाके हिमालय में जाके तप किया, बद्रीनाथ के ऊपर। कलयुग ने जब तपस्या करी, भगवान नारायण प्रकट हो गए। क्या चाहते हो कलयुग? बोले महाराज मुझे जिस लिए बनाया गया है, मेरा तो कोई यहाँ असर ही नहीं दिखाई दे रहा है संसार में, सब धर्म कर्म में रत हैं, सब नर नारी स्त्री पुरुष अपने धर्म में हैं, तो मेरा कोई असर नहीं हो रहा है, तो मुझे क्यों बनाया आपने? भगवान ने कहा, अब मैं ही अलग अलग रूप में, अलग अलग धर्मों के रूप में मैं आऊंगा। भगवान की देवी देवताओं की पूजा छोड़ करके लोग ऐसी जगह जाकर के माथा टेकेंगे जैसे कोई पता ही नहीं कि उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है, पंथ क्या, अपना सनातन, अपना मूल छोड़ दिए सब लोग। आज प्राय गांव के लोग हैं, शहर के लोग अपने कुल देवी को जानते ही नहीं, कुल देवी कौन है उनकी। कुल देवी को भूल गए और पितरों को भूल गए। जो लोग पितरों की पूजा अर्थात तर्पण करना, साल में एक बार ब्राह्मणों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, ये सब छोड़ चुके हैं गांव के लोग। आप लोग करते होंगे, नहीं करते हो तो जरूर करो। जिसने अपने कुल देवता, अपने माता पिता, इन सब को छोड़ दिया,
भूल गया कोई, और जिसने अपने कुल देवता और पितर देवता, आप लोगों ने कभी सुना होगा, जानते भी होंगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, धनी करोड़पति लोग हैं, आपको ज्यादातर मारवाड़ी लोग मिलेंगे, राजस्थानी लोग। क्या है तो थोड़ा आगे करवाओ मुझे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो मैं चर्चा कर रहा था, आप लोगों ने को भी पता होगा, जितने ये मारवाड़ के लोग होते हैं, मारवाड़ी लोग, वो बड़े बड़े बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग प्राय वही मिलते हैं। क्यों? मित्तल, जिंदल, अग्रवाल, क्योंकि ये लोग कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं भूलते। अपने पितर देवता, उनके पितृदेवता तो देवताओं से पहले है। अपने जठेरे जो आप लोग पूछते हैं, शायद भूल भी गए होंगे कि हमारे जठेरे कौन है, कौन थे। अपने पितरों को तर्पण, ऐसे ऐसे लोग धर्म ऐसे ऐसे धर्म कलयुग में शुरू हो गए। घर में दो जोत नहीं जलानी, धूप नहीं जलाना, ये कहाँ का धर्म है बताइए? धूप जोत न जलाना, अपने देवी देवताओं को न मानना, तो ये सब क्या है? कलयुगी धर्म है। एक कलयुगी धर्म के लोग यही दोबारा घूम फिर के सनातन में आना पड़ेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि ऐसों के घर में प्राय ध्यान देना, या तो बेटे की शादी नहीं होगी, या आगे कुल ऐसे नष्ट हो जाते हैं, होंगे तो भी कुछ दिक्कतें होती। भगवान को, देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को, माता पिता को भूल गए तो कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं होंगे। अपना हमारी जड़ तो वही है, हम लोग वहीं से आए हैं। कोई कहे कि हम अपने परदादा को, हमारा परदादा नहीं था, हो सकता है ऐसा? परदादा था तभी तो दादा था, दादा था तो पिताजी हैं, पिताजी है तो हम हैं। कोई ये कहे कि हमने अपने परदादा को तो देखा नहीं, थोड़ी ना परदादा होते हैं। ऐसे लोग कहते हैं भगवान को देखा है, भगवान थोड़ी ना होते हैं। अरे तुमने नहीं देखा, पर तुम्हारे पिता ने, पिता के पिता ने तो परदादा को देखा है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने देखा है, भक्तों ने देखा, संतों ने देखा है। इसलिए ऐसा कुतर्क करने वाले लोगों से कभी प्रभावित मत होना। भगवान ने हमें भी विवेक दिया, बुद्धि दी है। आज कलयुग चरणों में गिरा, मुझे मत मारो महाराज। परीक्षित जी दंड देना चाहते थे, पर उसने आके जो परीक्षित जी को छुआ और प्रार्थना करने लगा रो रो करके, मेरे में कोई भी अच्छा तो नहीं होगा, कुछ भी अच्छाई नहीं होगी, पर इस कलयुग का एक अच्छा गुण आपको बताएं। कलियुग कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलियुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य योग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कलियुग केवल हरि गुण गाना,
बस ये जो अंतिम में किया ना, श्री राम जय राम, हरे कृष्ण। कलयुग में सब साधन खत्म हो चुके हैं। यहाँ योग, ध्यान, समाधि ये सब समाप्त हो गया। ये सब करना बहुत असंभव है इस कलयुग में। हवन, पूजा पाठ, यज्ञ करवाना तो चाहते हैं, पर यज्ञ की सामग्री नहीं मिल रही है, क्योंकि यज्ञ की मेन सामग्री है गाय। आजकल गाय, शुद्ध गाय का दूध, दही, घी न हो तो यज्ञ कैसे होगा? और जो डब्बे का घी है, न जाने क्या, कौन सा घी, उसमें क्या चीज मिला करके घी बनाया। और देवी देवता शुद्ध चीज लेते हैं, तो देवी देवताओं के लिए शुद्ध सामग्री नहीं है। सामग्री भी इकट्ठी करो तो शुद्ध मंत्र पढ़ने वाले, अच्छे आचरण में रहने वाले ब्राह्मण मिलते नहीं है, कम मात्रा में है। हम अपने बारे में कहें तो हम भी उस मात्रा में हम खड़े नहीं उसमें हो सकते कि हम पूरी करवा देंगे सब, ऐसा कुछ। क्योंकि जो यज्ञ कराने वाला आचार्य होना चाहिए वो बिल्कुल निर्लोभी, लालच उसमें नहीं होना चाहिए। अपने नियमों में 3 समय गायत्री की उपासना करने वाला, बहुत कठिन नियम में रहना पड़ता है। पुराने जमाने के हमारे दादाजी लोग किसी के घर का पानी तक नहीं पीते थे, अपने कमंडल में अपने कुएं का पानी लेकर के जाते थे। हमेशा पेड़ के नीचे सोना, किसी के घर पे नहीं। जिसके घर की रसोई में जूठे बर्तन मांजे जाते हैं, ड्राइंग रूम में हमने भोजन किया, डाइनिंग में, और जूठे बर्तन रसोई में सिंक में धो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो सारा जूठा रसोई में चला गया, तो वो भोजन, वहां का पूरा सब सामान गेट आउट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हम लोग पंजाब में आके थोड़ी कोशिश करते, देखिए आप लोगों के यहाँ भक्ति, श्रद्धा, सेवा बहुत कुछ है, पर थोड़ी बहुत कमी, अगर आप लोग बुरा न माने तो हम उसको कोशिश करते हैं। कई लोग बुरा मान जाते हैं, अरे ऐसे ऐसी बात करते हो अभ्यास की। और ये आप लोग सीखेंगे नहीं, हम लोग बताएंगे नहीं। अगर डॉक्टर मरीज के हिसाब से चलने लग जाए तो मरीज का भला होगा, कभी बीमारी जाएगी। डॉक्टर फीस बढ़िया कमा लेगा, बढ़िया है, पर डॉक्टर साहब पिछली बार आपने वो लाल वाली गोली दी थी, बड़ी कड़वी थी, वो पिंक वाली बड़ी मीठी, वही दिया करो मुझे। तो डॉक्टर का हाँ जी हाँ पिंक ही वाली सफेद बहुत कड़वी, वो नहीं देना। तो डॉक्टर मान जाए तो भला होगा, कभी रोग जाएगा। चेला जैसा कहे गुरुजी वैसे ही मानने लग जाए। आजकल प्राय गुरु लोग चेले को खुश करने के चक्कर में, चेले का किसमें भला है ये नहीं सोच रहे, क्योंकि आजकल चेले कहाँ मिलते हैं, गुरु ही मिलते हैं। एक चेला और गुरुजी की बात बताएं। गुरुजी के साथ एक चेला रहे और गुरुजी बोले, बेटा बारिश होने वाली है, मेरी कुटिया का जो छप्पड़ है वो पानी गिरता है इसमें, तो कम से कम ऊपर जा करके तिरपाल डाल दे। चेला बोला, गुरु महाराज आप गुरु, मैं चेला, आप नीचे कुटिया में, मैं कुटिया के ऊपर चढ़ूं तो कितना बड़ा पाप लगेगा। ना जी ना, मैं नहीं कर सकता, पाप लगेगा, मुझे नरक जाना है। गुरुजी बोले, राम राम, चेला नहीं गुरु ही मिला, लगता मुझे ही चढ़ना। गुरु महाराज, बूढ़े महाराज 80 साल के चढ़े छप्पड़ पर, उन्होंने तिरपाल डाला, बारिश रुक गई। बाहर एक गौ माता भीग रही है बारिश में, बेटा गाय भीग रही है, जा गौशाला में बांध दे। ना गुरुजी आपने कहा था सेवा हमेशा साथ में। गुरुजी को कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे डर लगता है गुरुजी को कुछ ना हो जाए, मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता, आपको छोड़ के आपकी सेवा मिली है मुझे। गुरुजी परेशान, अपने आप ही गाय लेकर अंदर बांध दिया। अब रात को भोजन बनाया गुरुजी ने, बेटा चलो भोजन कर लो। चेला बोला, गुरुजी आपकी 2 आज्ञा मैंने पालन नहीं किए, 2 आज्ञा को मैंने मना कर चुका हूँ, तीसरी आज्ञा पालन नहीं करूंगा तो पाप लगेगा मुझे, तो भोजन जरूर करूंगा। बोलो जय श्री राम। ऐसे तो चेले मिलते हैं आजकल, परंतु गुरु का, मंत्री का, ये रावण आदि जितने नाश हुए क्यों हुए, उनके मंत्री हमेशा उनके हिसाब से उनकी चापलूसी करते रहते थे। तो ऐसे जो संत गुरु अगर चेले के हिसाब से चलने लग जाए, उनकी चापलूसी हाथ में हाँ मिलाने लग जाए, तो चेले का कभी कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे शुद्ध वृत्ति में रहने वालों वो सब कितना कठिन है। और योग करो, साधना करो, ये सब बहुत मुश्किल है। कलयुग में तो बस जीभ हिलती जाए, सब अंग अपवित्र है, सभी अंग गुणहीन हो, सारे अंग अपवित्र अपवित्र अशुद्ध हैं, परंतु जीव से यदि हमने रटन शुरू कर दिया
जिह्वा से राम राम करना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम शुरू कर दिया, तो हो ही नहीं सकता आपको सारे सुख मिलेंगे। यह लोक सकल सुख पावही, तो कृष्ण गुण संचु। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि इहलोक और परलोक के सब सुख तुम्हें मिल जाएंगे, तो बल कृष्ण 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 कहना शुरू कर दो। बस भगवान का नाम सुमिरन, एकमात्र यही साधना बची है, एक भगवान का नाम सुमिरन। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में नाम महाराज विराजमान है, वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अधम हो, वो भी महान पवित्र माना जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। और इस कलयुग में सब साधन खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, एकमात्र भगवान का नाम। आपको दीक्षा नहीं मिली है, फिर भी ये कुछ मंत्र है जो स्वयं सिद्ध हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी की माला लेकर के जपना शुरू कर दो। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है। कली संतारणोपनिषद नाम का उपनिषद एक ग्रंथ है, एक मंत्र का ग्रंथ है, इससे छोटा कोई ग्रंथ ही नहीं है। आपका मन करता है कि हम जप करें, न माला ले, तो ये मंत्र जो है जपना शुरू करो। इस कलयुग में 16 माला आपने जप कर लिया, इस मंत्र का 16 माला आपकी जप हो गई, माला जप लिया आपने, तो आपके 21,600 श्वासें होती है, एक दिन में हम लेते हैं, तो आपका वो 21,600 नाम पूरा हो जाता है 16 माला में। ऐसा कलयुग ने जब बताया, परीक्षित जी प्रसन्न हुए। कलयुग ने कहा महाराज मुझे रहने की जगह दे दो अब। परीक्षित जी ने 4 जगह दी। द्यूतम पानम स्त्रियां सूना यत्र धर्मा चतुर्विधाः, जहां जुआ खेला जाए वहां जाके रहो, जहां लोग मदिरा पान करते हो वहां जाके रहो, जहां पशुओं को मार करके लोग खाते हो, ऐसे जहां हत्या होती है पशुओं की, वहां जाके रहो, और जहां भोग विलास में भोगी विलासी लोग, और जहां ये सब चारों चीज एक ही जगह है। आजकल तो देखो जुआ भी खेल रहे हैं, साथ में पी भी रहे हैं, साथ में पशुओं का मांस भी खा रहे हैं, और कुकर्म भी कर रहे हैं, पर स्त्री पर पुरुष, कुसंग कुदोष, ये चारों जगह कलयुग एक ही जगह है। तो फिर क्या हाल होगा? जहां एक भी हो तो कलयुग आ जाता है, और जहां ये 4 चीज नहीं है वहां कलयुग है ही नहीं। कलयुग केवल इन 4 जगहों पर है। और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो, रूप मद अर्थात सोना। फिर रोने लगा, महाराज 4 जगह आपने दे दी, मेरे में कोई अच्छाई नहीं है, पर एक गुण आपको पसंद आया। 4 कमरे दिए घर में, चारों के चारों गंदे, कम से कम एक तो बढ़िया ड्राइंग रूम बन जाए, बैठक बन जाए, आने जाने वालों के लिए अच्छा लगेगा। एक कमरा तो बढ़िया दीजिए महाराज। परीक्षित जी रिझे हुए थे, उन्होंने कहा बताओ कहाँ रहना चाहते हो? बोले सोने में बास मिल जाता तो काम बन जाता है। तथास्तु बोल दिया। अब बताओ सोना पहनना मतलब क्या कलयुग को पहनना है? बोले सोना मतलब ये उस समय पुराने जमाने के ग्रंथ लिखे गए हैं, सोना ही उस समय धन हुआ करता था, सोने की मोहरें चलती थी। सोना मतलब अधर्म का धन। जहां अधर्म का धन आ गया है, वो अधर्म का धन 3 दिन में भी नष्ट हो जाएगा, या 3 महीने में, या 3 साल में, तो वो खत्म हो जाएगा, हमारी संतान पीड़ित हो जाएगी। इसलिए 5वां स्थान सोने में दिया। कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया। इस दिन इन्हीं पर असर करूंगा मैं, मौका ढूंढने लगा। एक दिन परीक्षित जी महाराज जी धनुष उठा करके वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मार दिया, क्योंकि सिर पर जो मुकुट धारण किया हुआ था, वो भीम ने जरासंध को जब मारा तो जरासंध का मुकुट लेकर के भीम आए थे। पहले पुराने जमाने में जो किसी राजा को हराता था उसका मुकुट ले आते थे, तो वो जीत होती थी उसकी। और उस मुकुट को जानते थे ये असुर का मुकुट है, इसलिए उसको एक पेटी में बंद करके छुपा करके खजाने में रखा हुआ था। परंतु परीक्षित जी ने देखा बहुत सुंदर हीरा जड़ा हुआ, मणियों से जटित वो मुकुट देखने में बड़ा सुंदर था, उसी को पहन लिया। इससे ही हमें एक ज्ञान लेना चाहिए भगवान की भागवत की कथा सुन के,
कि देखो कुसंग कहां से आ सकता है, कपड़े से भी कुसंग हो सकता है, बैठक से भी कुसंग कहां से प्रवेश कर जाएगा पता नहीं लगता। इसलिए कथा में, कीर्तन में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, इन सब जगह जाते हैं तो हमें पवित्र वस्त्र, साधारण कपड़े पहन करके, हम लोग करते भी है ना, हर जगह जाने के लिए अलग अलग कपड़े हैं। शादी ब्याह के लिए कोट पैंट अलग है, हमारे कपड़े अलग हैं, बच्चा स्कूल जाता है यूनिफॉर्म उसकी अलग है, सबकी ड्रेस है, पर पूजा पाठ कथा के लिए कोई ड्रेस नहीं है हमारे पास। और ऐसा होना चाहिए, पवित्र वस्त्र जो देख के भी, वस्त्रों से ही दूसरों का भी मन खराब हो सकता है, ऐसे वस्त्र कभी ना पहने। वस्त्र पहन करके खुद को अभिमान आ जाए, ऐसे वस्त्र भी ऐसे उटपटांग नहीं पहनने चाहिए, खास करके धार्मिक स्थलों पर। अभी तो नियम कई मंदिरों में बना दिया है, कोई भी हमारी बेटी आदि जींस पैंट पहन करके वृंदावन जाती है, कोई मंदिर चली जाती है। और अभी भी देखना गुरुद्वारे में, शायद हमें इतना तो पता नहीं है, वहां अलाउड नहीं है कि जींस पहन करके वो सूट पहन के जाए। ये हमारी मर्यादा होनी चाहिए। अब हमारे मंदिरों में भी कई जगह बैन हो गया है, वृंदावन में भी ये बैन हो गया है कि अच्छे हमारे भारतीय वेशभूषा पहन करके हम जाएं। तो सिर पर जो मुकुट पहना उससे कलयुग प्रवेश कर गया। देखो हजारों कई जीवों को मारा, दिन के 12 बजे उनको इतनी प्यास लगी, एक कुटिया दिखाई दी, समिक नाम के महामुनि तपस्वी समाधि में बैठे हुए थे। जागृति, ये जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, जब हम सोते हैं तो स्वप्न आता है, वो भी एक अवस्था है जैसे जागृत है। और एक है गाढ़ निद्रा, गहरी नींद, पर समाधि चौथी अवस्था है, कुछ नहीं पता लगता। महाराज परीक्षित पानी मांगने लगे, हे महाराज जी कोई जल पिलाएं, पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लग रही है। पर देखा ऐसे झरोखे से झांक करके, आंख बंद करके संत बैठे हुए, अरे ये ढोंगी बाबा मुझे ढोंग करके, आंख बंद करके मुझे पानी पिलाना न पड़े इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अपमान किया। एक मरा हुआ सांप था, धनुष से उठा करके गले में डाल दिया ऋषि के, परंतु ऋषि भी असली थे और वो समाधि भी असली थी, कोई असर नहीं हुआ। संत महात्माओं को पहचानना बहुत सावधानी। आपने असली को नकली समझ लिया तो भी खतरा, और नकली को असली समझ लिया तो बहुत खतरा। रामायण में एक कथा आती है, एक तनु नाम का एक असुर था, राक्षस, परंतु महात्मा बन करके बैठ गया। और जो रावण बना श्राप के कारण, प्रताप भानु नाम के राजा थे। और प्रताप भानु नाम के राजा जंगल में शिकार करने गए थे तो वो बिछड़ गए अपने मंत्रियों से। और वो एक तनु नाम का असुर, उनको, वो बड़े प्रतापी धार्मिक राजा थे, तो उनका धर्म नष्ट करने के लिए वो चाल चलने आया था, पथभ्रष्ट करने। तो आया तो महात्मा बन करके, बढ़िया कपड़े पहन के, आंख बंद करके बैठ गया गुफा में। और प्रताप भानु भी रात के समय गुफा में ही चले गए। उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम एक तनु है। एक तनु मतलब महाराज क्या होता है, इस नाम का मतलब क्या है? बोले जब से सृष्टि हुई है एक ही तन है मेरा, दूसरा कभी मैं मरा नहीं, तब से एक ही तनु हूं मैं, तब से जिंदा हूं, मरता नहीं मैं, इतना सिद्ध महात्मा हूं। और तो इतने प्रभावित हो गए, उसकी वेशभूषा ऐसी थी, ऐसा तिलक चंदन उसने लगाया हुआ था, लंबे लंबे बाल, खूब बंठन के बैठा हुआ, प्रभावित हो गए। राजा, राजन तुम प्रताप भानु हो, तो राक्षस था सब जानता था, तो तुम प्रताप भानु हो, तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारे से ऊपर इंद्र भी न हो तो तुम एक यज्ञ करो। यज्ञ में कम से कम 1.25 लाख ब्राह्मणों को बुलाओ, 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराओ। और भोजन जब 1.25 लाख ब्राह्मण भोजन करेंगे तो सबके मुख से आशीर्वाद निकलेगा, और ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो भगवान भी नहीं काट सकते। भोजनांते देव पूजांते, भोजनांते देव पूजांते, संध्यायां तथैव च त्रिवर्मासे त्रिवर्पक्षे त्रिवर्षेण सिद्ध्यति। कोई पंडित जी महाराज ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करके उठे हो और आपने सिर झुका दिया और उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया। कोई ब्राह्मण देवता संध्या करके अपनी गायत्री जप करके उठे हो
उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया और कोई ब्राह्मण देवता बढ़िया आपने बढ़िया भोजन करा दिया उनके मन मुताबिक, और भोजन करके जैसे ही डकार लेके प्रसन्न होकर बैठे हो और उसी समय आपने सिर झुका दिया और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया खुश रहो, तो हो ही नहीं सकता कि उनका आशीर्वाद न फले। त्रिवीर मासे त्रिवीर पक्षे त्रिवर्षेण सिद्ध्यति, 3 पक्ष में अर्थात 45 दिन में वो आपका आशीर्वाद लग जाएगा, अथवा 3 महीना भी हो सकता है, 90 दिन में हो जाएगा, या 3 वर्ष के अंदर तो वो आशीर्वाद सफल होता ही होता है। प्रताप भानु ने यही किया और वो एक तनु आ गया भंडारा जहां लंगर बन रहा था। मैं भी अपने हाथ से कुछ बना के खिलाता हूँ ब्राह्मणों को, और खिलाते बनाते बनाते बीच में ही मांस मिला दिया भोजन में, और 1.25 लाख ब्राह्मण बैठे भोजन करने बहुत बड़ी ग्राउंड में। जो भोजन ब्राह्मण देवताओं भोजन ग्रहण करो, हरिहर जो शुरू किया भोजन लेने ही वाले थे कि आकाशवाणी हो गई, ये ब्राह्मणों खबरदार, ये भोजन मत खाना, इसमें मांस मिला हुआ है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते ही 1.25 लाख ब्राह्मणों ने आशीर्वाद की जगह श्राप ही दे दिया। बताओ, हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमें बुलाया था भंडारा खाने, जाओ राक्षस बन जाओ, राक्षसी भोजन खिलाने चाहते थे। वही प्रताप भानु रावण बने, प्रताप भानु का छोटा भाई कुंभकर्ण बना, उनका जो मंत्री था, धर्म रुचि नाम का मंत्री था, वो विभीषण जी बने। तो बताओ, नकली को असली समझने का क्या परिणाम हो गया। इसलिए ध्यान रखना, असली को नकली समझ लिया तो भी खतरा, और नकली को असली समझ लिया तो बहुत बड़ा खतरा, न जाने किस गड्ढे में आपको गिराएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय तू कृपा करे श्यामा, जिंद जाने लुटा देवा। जय तू कृपा करे श्यामा, जिंद जाने लुटा देवा। जय तू कृपा करे श्यामा, जिंद जाने लुटा देवा। करे श्यामा, जिंद जाने लुटा देवा। जिंद कृपा करे श्यामा, जिंद जाने लुटा देवा। ताली सेवा करते हैं भाव से, श्री राधे। पर नजर ना आता है, तू घर घर बसता है, पर नजर ना आता है। कृपा हो तेरी, कृपा हो तेरी, तैनू ढूंढ के ला देवा। कृपा करे साया, जिंद जान लुटा देवा। कृपा करे श्यामा, जिंद जान लुटा देवा। जय हरि बोले तेरी, जय हरि बोले तेरी, जिंद लेके चला देवा। कृपा करे साहे, जिंद जान लुटा देवा। हरि बोल।
पाके प्यार की बेड़ी पाके प्यार की बेड़ी तेरे कदमात है प्रीतम तेरे कदमात है प्रीतम तेरे प्यार पाके मैं तेरे प्यार पाके मैं सारी दुनिया कृपा करे श्यामा लुटा देवा कृपा करे श्यामा लुटा देवा तेरी तेरी जिंदगी कृपा करे श्यामा जाने लुटा शिरार है हर पल तेरी याद रहे मेरे दिल बिच दर्द उठे मेरे दिल बिच दर्द उठे तेरी मस्ती बिच श्यामा तेरी मस्ती बिच श्यामा मैं खुद को भुला देवा कृपा करे जाने लुटा कृपा करे श्यामा जाने लुटा ना खोला नैन कदे ना खोला नैन कदे तेरा दर्शन दे दर्शन दे पावा भजन तो समझ में आ रहा होगा सबको आप लोग भी ताली सेवा करें। अब हमारे कथा की ऐसी मर्यादा है कि अब कह नहीं सकते ना कि नाचिए को, तो कथा में थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ता है। तो आप लोग भी ये भजन देखिए, बड़े भाव से प्रार्थना युक्त भजन है, तो भगवान से प्रार्थना करें ताली सेवा करते हुए गाते हुए। ना खोला नैन कदे ना खोला नैन कदे तेरा दर्शन जे पावा तेरा दर्शन जे पावा तेरा एड़ा सोनिया आत्मानो एड़ा सोनिया आत्मानो तेरे ध्यान चला देवा जी कृपा करे श्यामा जिंदगी लुटा देना कृपा करे श्यामा जिंदगी लुटा देना जय हरि भवे तेरी
जिंद लेके चला देवा जे कृपा करे श्यामा जिंद जान लुटा देवा। श्री वृंदावन हरि लाल की जय श्री राधे। परीक्षित जी ने असली महात्मा का अपमान किया। महात्मा तो सच में ही बैठे समाधि में, सच्चे महात्मा, परंतु उनका बेटा श्रृंगी नाम का छोटा बालक था, ऋषि, बड़ा ही तपस्वी बालक था। उसको जब पता चला, नदी में स्नान कर रहा था, कौशिकी नदी में, उसी का जल उठा लिया हाथ में। जिसने मेरे पिता का अपमान किया सांप गले में डाल करके, मैं उसको श्राप देता हूं, उसको भी तक्षक राजा नागों का भयंकर जहरीला, ऐसा तक्षक नाग आज के 7वें दिन उसको भी उस सांप के काटने से उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। ऋषि कुमार ने श्राप दिया, रोता हुआ आया तो गले का सर्प उठाया, हटाया। महात्मा ने पूछा, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है? सारी बात जब बताई, ऋषि बड़े दुखी हुए। पिताजी ये नहीं बोले कि तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा अपमान किया था उसने, तो तुमने भी अच्छा किया? बोले नहीं बेटा, तुमने बहुत गलत किया। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। भगवान के पथ में चलने वाले को उसने हमें गाली दी और हमने भी 4 और ऊपर से बढ़ करके उसको दे दी, तो उसमें और हमें क्या फर्क रह गया? बेटा समझ जाना चाहिए कि उसकी बुद्धि इतनी है। हरिद्वार में गंगा के किनारे एक महात्मा बैठे, उनके पास में से एक बिच्छू चलता हुआ पानी में जाके गिर गया। महात्मा को दया आई, हथेली में से उलीच करके पानी के साथ उसको निकाला। निकालते निकालते बिच्छू ने डंक मार दिया। अब तो बिच्छू ने डंक मारा और बिच्छू को निकाल तो दिया, पर थोड़ी देर में फिर वो बिच्छू अंदर चला जाए। फिर महात्मा निकालते हैं, फिर डस देता है, फिर निकालते फिर डस देता है। ऐसे करते करते 3-4 बार हुआ। एक संत और बैठे, उन्होंने कहा, महाराज आपका तो दिमाग ठीक है, वो बिच्छू है कि आपको बार बार डस रहा है और आप है कि उसको बार बार बचा रहे हैं। महात्मा तो महात्मा होते हैं। उन्होंने कहा, भैया उसका स्वभाव है डसना, मेरा स्वभाव है बचाना। उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और मैं साधु होकर के मैं अपना स्वभाव छोड़ दूंगा, तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा? मेरे से अच्छा वो है, कम से कम अपनी दुष्टता का स्वभाव तो नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब उसका रंग पक्का है, मेरा कच्चा है साधु का। इसलिए संतों को, भक्तों को तो सबसे अलग होना ही चाहिए। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो उसमें खुश हो जाओ। आपके पिछले जन्म के पाप वो काट रहा है, धुल रहा है, आपके पिछले जन्म के कर्म उस पर चले जाएंगे। और आपने भी 2 और बढ़कर के उसकी निंदा की बातें कर दी तो आपका कर्म बन जाएगा। और इसलिए भक्तों को हमेशा खुश रहना चाहिए। यदि आपकी कोई चुगली करे, निंदा करे, तो आपके पाप वो भोगेगा, सीधे उसमें चला जाता है। कोई आपको राम राम जी कहे तो उसको हम क्या कहते हैं? राम राम जी। राधे राधे जी, राधे राधे, वही वापस में मिलता है। ऐसे ही अगर निंदा वो करेगा तो उसके और कर्म, ऐसे ही पाप कर्म उसको और मिलेंगे। इसलिए संत और भक्त और दुष्ट में थोड़ा फर्क यही होना चाहिए। पिताजी दुखी हुए, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपने कर्म बना लिए, तुम्हारी तपस्या खत्म हो गई इससे। और तुम जानते थे वो राजा कौन थे जिन्होंने मेरा अपमान किया? वो परीक्षित जी, जिनको बचाने के लिए माता के गर्भ में भगवान चले गए, जिनकी रक्षा भगवान ने की, तुमने उन्हीं को श्राप दिया। बेटा तुम्हें भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। यदि कोई भगवान का अपमान करे तो भगवान सहन कर लेते हैं, पर भगवान के भक्त का कोई अपमान कर दे, दुखी कर दे भक्त को, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जावे, पर निज भक्त का मान न टलते देखा। भगवान सहन नहीं कर पाते अपने भक्त का अपमान। एक महाराष्ट्र में एक भक्त हुई सखूबाई जी। सखूबाई एकदम भोली भाली गांव की। विवाह हुआ, सास इतनी दुष्टा थी, बर्तन धोती, बर्तन पूरे जब धुल जाते तब ऐसे गरारे करके बर्तन में थूक देती, माज दोबारा से।
बर्तन जब पूरे धुल जाए तब ऐसा करती थी, दोबारा धोती, परंतु एक बार भी भगवान से शिकायत नहीं। श्री राधे श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो अभी नहीं देखो, आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल की सास नहीं, आजकल तो सासू माँ मिलती है, मम्मी मिलती है, बहुत अच्छा है। नहीं तो कई जो है ना बहुत परेशान, ससुराल में सास होवे तो चंगी होवे, नहीं तो फोटो ते टंगी होवे। बोलो राधे राधे, फिर तो वही ठीक है। परंतु आजकल सास कहाँ मिलता है, आज तो मम्मी है, बहुत अच्छा है, बहुत माँ है, मम्मी है। तो इसकी तो फिर बस फोटो तो ही टंगी हुई ऐसी वाली थी, बहुत परेशान करती बेचारी। बोलती, कोई पड़ोसन बोलती, अरे तो छोड़ के मायके चली जा, क्यों ऐसे में रहती है, देखो उसी के बर्तन धो के परेशान। तो बोलती नहीं नहीं, ये मैं बर्तन नहीं मांज रही हूँ, मैं अपने कर्मों को धो रही हूँ बहन, इसलिए मुझे कोई पर भगवान पंडरीनाथ विठल नाथ का नाम लेती, विठला हे विठला, इतना नाम जपती। एक दिन ठाकुर जी से रहा नहीं, बड़ी दिव्य कथा, आप लोग ध्यान से सुनना। एक दिन उसके घर के बाहर से ही मंडली चली जा रही है, विठल विठल विठला, कीर्तन करते हुए मंडली चली जा रही है संतों की। पांडुरंगा विठला, विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला। भजो पांडुरंगा, भजो पांडुरंगा, भजो पांडुरंगा विठला। श्याम भी तू है, राम